आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यानी वही कलमा ऐ यहूदियों तुम्हारा भी है, वही कलमा ईसाइयों तुम्हारा भी है। और देख लो, मूसा अलैहिस्सलाम जब रसूल बनकर दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम को जब पहले रिसालत मिली तो उनका भी कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। देख रहे हैं आप, नूह आए तो कलमा नहीं बदला गया, सिर्फ दूसरा जुमला बदला जा रहा, बस ला इलाहा इल्लल्लाह तीनों का एक ही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा जब आए तो पढ़ा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला जा रहा है। ईसा जब आए तो पढ़ा जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। कलमा पहला मंत्र नहीं बदला गया, रसूल के एतबार से दूसरा जुज बदला गया। जब इस्लाम आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी बनकर आए तो आपने भी उसी मूल मंत्र को बाकी रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला मंत्र नहीं बदला गया। और हिंदू भाइयों में भी पहला मंत्र वही है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं। बल्कि पंडित जब मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वसीयत करता है। मरने से पहले कहता है मेरे बेटे तू भी मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, जिसको हम वेदों की जबान में अनकही कहते हैं। ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परमपिदम, मेरे बेटे मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना। हरणे पापन, जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा तो तेरे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाए। यानी इस्लाम लाने से पाप मिट जाते हैं। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, जो इस्लाम कबूल कर लेता है, कलमा पढ़कर इस्लाम की शीतल छाया में आ जाता है, उसके इस्लाम लाने से पहले जितने भी गुनाह हैं सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये इस्लाम का भी कलमा है। कौन कहता है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का धर्म है? कौन सी चीज ऐसी है जो हम करते हैं और आपके यहां नहीं है? बताइए। हम कलमा पढ़ते हैं, आप भी ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, आपके यहां पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम, ये क्या है? एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, ये क्या है? हम नमाज पढ़ते हैं, आपके यहां पर भी साष्टांग है। 8 अंगों को जमीन पर रखो, 8 अंगों को जमीन पर रखो, यानी नाक और माथा 2, 2 हाथ 4, दोनों घुटने 6 और दोनों पैर 8, यानी सजदा करो। हमारे यहाँ नमाज है तो आपके यहाँ साष्टांग है, यानी सजदे का जिक्र आपके यहाँ पर भी है। बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। योगी युज्जीत सततमात्मानं रासिस्थिता एकाकी अच्युतात्म निराशीर परिग्रह। जब तुम ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। हृदय नमः, सीने पे हाथ रख लो, हृदय दिल नमः, सर को झुका लो, सजदे की जगह पर हृदय दिल हाथ। हिंदू को देखते हो आप ऐसे करता है, मूर्ति के सामने खड़ा ऐसे, ओम भूर्भुवः स्वः। किसी हिंदू को आपने ऐसे ऐसे नहीं देखा होगा, ऐसे ही देखा होगा। क्यों? दिल से इबादत या दिल से पूजा। ये हृदय, जब ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो दिल पर हाथ रख लो। हम लोग भी अल्लाह अकबर कहकर यहाँ हाथ रख लेते हैं। जो लोग जहाँ रखते हैं हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इबादत दिल से होती है, इस बात को याद रखिए। हृदय नमः, अपने सीने पर हाथ रख लो। अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, कृष्ण जी अर्जुन से, सतत महात्मानम, और हमेशा पढ़ते रहना, कभी छोड़ना नहीं। राशि स्थित, एक दिन छोड़ दोगे धर्म से हट जाओगे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने कसदन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्युतात्मा, अपनी आत्मा को वहीं लगा दो, इधर उधर मत देखो। ऐसे सभी तू परिष्टुति बसुर दया माना नए सुपथराय आसमान,
और उसमें ये मंत्र पढ़ना, मही देवस्य सवितु परिष्टुति, मही मनी महान है हमारा देवता, देवस्य हमारा देवता, मही देवस महान है हमारा देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति तारीफ प्रशंसा है, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है। कृष्ण जी कह रहे हैं ये पढ़ो, हमारे यहां भी वही पढ़ा जा रहा है। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन बसुर दया माना, उसके बाद कहो वो बड़ा दयालु और कृपालु है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। कृष्ण जी कहते पढ़ो नए सुपथ राय आसमान, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान हमारे फायदे के लिए। हाय प्रभु हमको हमारे लाभ हमारे फायदे के लिए सुपथा सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे लाभ के लिए फायदे के लिए अच्छे रास्ते पे चला। हम और आप क्या पढ़ते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पर चला। कृष्ण जी के जो कह रहे हैं वही हमारे नबी ने भी कहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले अगर अपनी किताबें पढ़ लें तो कभी इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे, मुसलमानों से नफरत नहीं करेंगे। उनके बस में नहीं है नफरत करना। अगर वो किताबें पढ़ लें, जैसे हम इस्लाम पढ़ने के बाद और हिंदू धर्म की किताबें पढ़ने के बाद किसी हिंदू से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कुरान कहता है एक मनुष्य को, एक नफ्स को अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो वो पूरी दुनिया का कातिल है। जिसने दुनिया में किसी एक मनुष्य को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया तो एक इंसान को कत्ल नहीं किया, पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर दिया, पूरे विश्व की इंसानियत को मार डाला, पूरे मानवता का, पूरी इंसानियत के आप कातिल हैं। एक को नहीं मारा है आपने। कुरान सारी दुनिया के इंसानों को एक परिवार से देखता है, एक खानदान से तशबीह देता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू। हाय सारी दुनिया के इंसानों, तुम आपस में भाई भाई हो इसलिए कि तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। तुम एक बाप आदम से और एक माँ हव्वा से पैदा किए गए हो। जब तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तो तुम सब आपस में भाई भाई हो। खानदान तुम्हारा एक है, तुम एक परिवार की तरह हो। तुम एक खानदान की ब्रांच, एक पेड़ की शाखाएं हो। लीजिए, कुरान हम सबको एक खानदान से, एक परिवार से जोड़ रहा है और कह रहा है कि तुम सब आपस में एक दूसरे के भाई हो, तुम सब आपस में एक दूसरे, एक ही मां और एक ही बाप के बेटे हो। इतनी बड़ी इंसानियत का सबक मेरे भाइयों दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कुरान और हदीस के कानून को हमें फॉलो करना है। इसलिए इंसानियत जहां निभाना पड़े वहां रिकॉर्ड तोड़ देना, लेकिन मजहब के साथ समझौते मत करना। अल्लाह के रसूल ने यहूदियों की मदद की, अल्लाह के नबी ने ईसाइयों की मदद की, अल्लाह के नबी ने मजूसियों की मदद की, लेकिन धर्म से समझौता नहीं। की आयत नाजिल हुई जब काफिरों ने कहा कि 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें, हमारे खुदा, और 6 महीने में आपके माबूद की, आपके रब की इबादत कर लेते हैं, तो अल्लाह के नबी ने साफ कह दिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये नहीं होगा। इंसानियत हम निभाएंगे लेकिन दीन के साथ समझौता नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए, लेकिन आपकी शरीयत आपको इजाजत नहीं देती है कि आप मंदिर में जाकर टीका लगाएं। टीका लगाना ये मुशाबिहत है गैर मुस्लिम से, और मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मूर्तियों पर फूल और हार और मालाएं नहीं चढ़ाई जा सकती। अगर आपने मंदिर में किसी मूर्ति पर फूल और मालाएं चढ़ा दी तो माफ कीजिएगा, बहुत से लोग दलील दे देंगे, जब आपका नेता मूर्तियों पर फूल और हार माला चढ़ा देता है तो हमने कब्रों पे अगर फूल चढ़ा दिए तो कौन सा जुर्म किया है? हमने या चादर चढ़ा दी तो कौन सा जुर्म किया है? मेरे भाइयों,
किसी भी पत्थर पर फूलों माला नहीं चढ़ाया जा सकता है, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा नहीं होया जा सकता है। अगर शरीयत ने किसी पत्थर को चूमने की इजाजत दी है तो वो सिर्फ हजरे अस्वद है जो खाने काबा में लगा हुआ है, सिर्फ उस पत्थर को चूमने की इजाजत दी है। अगर आसानी के साथ वहां जा सकते हो और उसको छू सकते हो तो छू लो, और चूम सकते हो तो उसको बोसा दे दो। लेकिन अगर ये आसान ना हो, भीड़ बहुत ज्यादा हो, तो हाथ का इशारा कर लो, बस इतना काफी है और आपको सवाब मिल जाएगा। दिल में नियत करो, अगर भीड़ ना होती तो मैं जरूर चूमता, लेकिन मैं नहीं चूम पाऊंगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। दाहिना हाथ उठाकर इशारा कर दीजिए और अपना चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए। उस पत्थर को ही चूमा जा सकता है और उसका बोसा लिया जा सकता है, उसके अलावा किसी पत्थर को नहीं चूमा जा सकता। लेकिन हजरत उमर फारूक का जब जमाना आया तो उमर फारूक को डर लगने लगा, इस पत्थर को लोग चूमते, ऐसा ना हो कि इस पत्थर को आगे चलकर लोग इसको खुदा बना ले, माबूद बना ले, कहीं इस पत्थर से रोजी रोटी ना मांगने लगे, इस पत्थर से कहीं औलाद ना मांगने लगे, इस पत्थर को बाबरकत पत्थर समझकर बरकत के हुसूल के लिए बैठने न लगे। तो हजरत उमर फारूक ने तवाफ करने से पहले उस पत्थर पे हाथ रख के कहा था, आए पत्थर, अन्नका हजरुन ला तनफउ वला तजुर, आए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, आए हजरे अस्वद तू सिर्फ एक पत्थर है, तू किसी को नफा नहीं पहुंचा सकता, तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तेरे अंदर नफा देने की और नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। मैं तो सिर्फ तुझे इसलिए चूमता हूं क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मैंने चूमते हुए देखा है। अगर मेरे नबी ने तुझे न चूमा होता तो मैं भी तुझे नहीं चूमता। बस आए पत्थर सुन, तेरे अंदर किसी को कुछ देने की और किसी से कुछ छीनने की ताकत नहीं है, तू माबूद नहीं है, तू खुदा नहीं है, तू रब नहीं है। सवाल यह है कि फिर मैं तुझे चूम क्यों रहा हूं? मैं सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं क्योंकि मेरे नबी ने तुझे चूमा, इसलिए हम तुझे पत्थर है, ये रब नहीं है, ये माबूद नहीं है, यहाँ चादर नहीं चढ़ाई जाएगी, यहाँ हाथ जोड़कर खड़ा नहीं हुआ जाएगा, इस पत्थर से किसी किस्म की बरकत की उम्मीद मत रखना। बस एक सुन्नत है उसको चूमना, एक छूना और बोसा लेना सुन्नत है। मेरे प्यारे साथियों,